गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास थर्ड के अंदर चैप्टर है द ट्रेजर इन द फील्ड। द ट्रेजर इन द फील्ड। द ट्रेजर इन द फील्ड। अब देखो, ट्रेजर यानी तो होता है खजाना, फील्ड यानी होता है खेत। ट्रेजर TREASURE, ट्रेजर यानी खजाना। इन द फील्ड, फील्ड यानी खेत में, तो हम क्या कह सकते हैं? खेत में खजाना। क्या कह सकते हैं? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खेत में खजाना। खेत में खजाना। आप लोगों ने ये स्टोरी तो सुनी हुई होगी पहले कहीं भी। खजाना कैसे मिलता है खेत में, देखना। इसमें क्या होता है, ये जो कहानी होती है इसमें एक किसान होता है, उसके 4 लड़के होते हैं। कितने? 4 बेटे होते हैं। किसान बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। फिर भी उसके 4 बच्चे हैं वो लाइन पे नहीं चल रहे थे, व्यवस्थित नहीं चल रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, इतने लेजी हो गए थे। सुबह खाना खा के सो जाते थे, फिर उठते, शाम को फिर खाना खाते, सो जाते थे, गांव में इधर उधर मटर गश्ती करके वापस आ जाते, लेकिन किसान की किसी प्रकार की सहायता नहीं करते थे। और वे काफ़ी ग्रो अप भी हो गए थे, बड़े भी हो गए थे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको घर वालों के काम में सहयोग करना चाहिए होता है। आप जानते हो ये सब बातें। जैसे आप थोड़े बड़े हो जाते हो, काम करते हो अपने घर वालों के लिए, उनकी सहायता भी करते हो। क्यों करते हो? तो उनको भी, किसान को भी अपेक्षा थी कि मेरे 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, यदि वो थोड़ी थोड़ी भी मेरी सहायता करेंगे तो मेरा काम कुछ हल्का हो जाएगा और मेरे परिवार का संचालन है वो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और किसान इस बात से दुखी हो गया और एक बार बीमार भी हो जाता है। फिर वो अपने 4 लड़कों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खेत में खजाना छुपा के रखा हुआ है, आप खेत की खुदाई करो, उसमें आपको वो खजाना मिलेगा। इस तरह की ये एक स्टोरी है। चलो इसमें पढ़ते हैं। देखो पहले तो, वंस देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। वंस देयर lived Once there lived a farmer. Once there lived a farmer in a village. In a village. एक बार, once यानी एक बार, there यानी वहां, lived यानी रहता था, फार्मर यानी होता है किसान। क्या होता है? फार्मर यानी किसान। इन ए विलेज, और विलेज यानी गांव। तो एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड 4 sons. ही हैड 4, देखो ही हैड 4 यानी 4, sons यानी पुत्र, SONS, sons, उसके 4 पुत्र थे। ही हैड 4 sons यानी उसके कितने बेटे थे? 4 लड़के थे। दे वर हेल्दी, लड़के कैसे थे? सारे के सारे। They were healthy, HEALTHY, healthy यानी स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं थी, एकदम मोटे ताजा तगड़े, healthy and strong, और बहुत अच्छा खाना वाना खाते थे, एकदम ताकतवर थे। They were healthy and strong यानी वो स्वस्थ और मजबूत थे। बट इतना होने के बाद भी क्या था इसमें? But they were lazy. Lazy यानी होता है आलसी। क्या होता है? Lazy यानी होता है आलसी। परंतु वे कैसे थे? But they were lazy. लेकिन वो बहुत आलसी थे, कोई काम धाम नहीं करते थे। They never worked, मतलब they never वर्कड, वे कभी काम नहीं करते थे। कहां पर? इन द फील्ड, खेतों में। इन द
फील्ड, अर्थात वो खेत में कभी काम नहीं करते थे, अपने पिताजी की सहायता के लिए भी खेत में जाते नहीं थे, उनको कभी काम में सहयोग नहीं करते थे, वो आलसी थे। दे नेवर वर्क इन द फील्ड, वो कभी खेतों में काम नहीं करते। द फार्मर वॉज, अब आप सोचिए कि आपका पिताजी आपके लिए रात दिन मेहनत करता, आपके लिए खाने की व्यवस्था करता, आपके लिए कपड़ों की व्यवस्था करता, आपके लिए स्कूल की फीस की व्यवस्था करता है, आपकी हर एक इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है, और आप केवल मौज उड़ाते रहते हो, कभी उनकी सहायता करने के नहीं सोचते, और एक के बाद एक डिजायर ऊपर से ऊपर विश करते रहते, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको भी उनका जब भी आपको टाइम मिलता है पढ़ाई के साथ साथ उसका सहयोग भी करना आवश्यक होता है। तभी तो हम एक फैमिली के मेंबर होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, समझते हैं एक दूसरे की भावनाओं को। तो ये उन्होंने अपने पिताजी की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा, खाया पिया, मौज उड़ाई, मस्त रहे, एकदम बढ़िया हेल्दी और ताकतवर हो गए। हेल्दी यानी स्वस्थ, स्ट्रांग, ताकतवर, बट देवर लेजी, लेकिन वो आलसी हो गए। खाने पीने और घूमने के अलावा वो कोई काम नहीं करते थे, वो कभी अपने पिताजी के साथ खेतों में नहीं जाते थे, इस तरीके से। तो दे नेवर वर्क इन द फील्ड, वो कभी खेतों में काम नहीं करते थे। इन सब की बातों को सोच करके किसान थोड़ा दुखी होने लग गया। द फार्मर वॉज वेरी सैड, द फार्मर वॉज वेरी सैड, वेरी सैड, किसान बहुत दुखी हुआ। सैड का मतलब दुखी हुआ। द फार्मर यानी किसान, वो वॉज वेरी सैड, किसान बहुत दुखी था या बहुत दुखी हुआ। ही वर्क डे एंड नाइट, अब वो खुद क्या करता था, ही वर्कड डे एंड नाइट, वह रात दिन काम करता था। ही वर्कड डे एंड नाइट, वह रात दिन काम करता था। टू रन द फैमिली, टू रन द फैमिली, परिवार को चलाने के लिए, वो अपने परिवार को चलाने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए, उसकी अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ही वर्क डे एंड नाइट टू रन द फैमिली, परिवार को संचालित रखने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह रात दिन काम करता, और उससे जो कुछ पैसे वगैरह मिलते उससे वह परिवार की देखभाल करता, परिवार के सदस्यों का इच्छाओं की पूर्ति करता। इस तरीके से ही वर्कड डे एंड नाइट टू रन द फैमिली, परिवार को चलाने के लिए वह रात दिन मेहनत करता। अब आगे क्या होता है, वंस द फार्मर फेल इल, अब जो रोज रोज काम करेगा, बहुत ज्यादा वर्क करेगा, तो वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा, थकान आ जाएगी, उसकी उम्र का प्रभाव आ जाएगा। चार बड़े बच्चे हो गए तो उसकी उम्र भी लगभग 50-60 साल, 50 से ऊपर हो गई होगी, और उस सब के बाद एक स्थिति के बाद हमारा शरीर जो होता है वो क्या होने लग जाता है, कमजोर होने लग। तो फिर क्या होता है, वंस द फार्मर फेल इल, एक बार किसान बीमार पड़ा, मतलब किसान एकदम बीमार हो गया, ऐसा लगने लगा है कि उसके जीने की कोई उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने सोचा यदि मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और मेरे लड़के बिल्कुल आलसी है, वो काम करना नहीं चाहते, तो ये परिवार कैसे चल पाएगा, कैसे उन लोगों को खाने की व्यवस्था हो पाएगी, कैसे उनके इच्छाओं की पूर्ति वो कर पाएंगे। वो इस बात को लेकर के बीमारी से ज्यादा वो इस बात से चिंतित होने लगा। तो उन्होंने एक प्लान सोचा। ही कॉल्ड हिज सन्स, उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। ही कॉल्ड हिज सन्स, और कहा देयर इज ए ट्रेजर, देयर इज ए ट्रेजर, देयर इज ए ट्रेजर
इन आवर फील्ड, इन आवर फील्ड, हमारे खेत में, हमारे खेत में, हमारे खेत में क्या है, देयर इज ए ट्रेजर इन आवर फील्ड, हमारे खेत में क्या है, खजाना छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, खजाना छुपा हुआ है। और आप लोग उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि मैं तो बीमार हो गया हूं और हमारे खेत में एक खजाना छुपा हुआ है। इफ यू डिग इट टुगेदर, क्या कर, खजाना छुपा हुआ है इन आवर फील्ड बट आई कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। कि मैंने अपने खेत में एक खजाना छुपाया था और मैंने उसको ढूंढने का प्रयास किया और मुझे वो ध्यान में नहीं आ रहा कि मैंने वो कहाँ छुपा दिया, और मैं उसको पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो कहाँ है, तो उसको कैसे ढूंढूं। तो उन्होंने क्या सोचा कि देयर इज ए ट्रेजर इन आवर फील्ड बट आई कुड नॉट फाउंड इट, बट आई कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। बट आई कुड नॉट फाइंड इट, बट आई कुड नॉट फाइंड इट, मैंने जो खजाना छुपा रखा देयर इज ए ट्रेजर इन आवर फील्ड, हमारे खेत का जो खजाना था वो हमें वापस मिला नहीं। आप लोग एक काम कर सकते हैं, इफ यू डिग इट टुगेदर, इफ यू डिग इट टुगेदर, यदि तुम सब लोग मिलकर के उस खेत की खुदाई करते हो, इफ यू डिग इट टुगेदर सेइंग दिस द फादर डाइड, टुगेदर ये कहते ही मतलब इफ यू डिग इट टुगेदर, यदि आप मिलकर के उस खजाने को खोजने की कोशिश करो, टुगेदर ये कहते ही, सेइंग ये कहते हो, ये सेइंग मतलब वो इतना ही बोल रहा था, सेइंग दिस ये बोलते हुए, सेइंग दिस। अब क्या होता है, इतना बोलते ही पिताजी है वो स्वर्गलोक सिधार जाते हैं, अर्थात स्वर्गवासी हो जाते हैं, अर्थात वो उनकी मृत्यु हो जाती है। द फार्मर डाइड, द फार्मर डाइड, ये शब्द कहते हैं किसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखना इस बात को एक बार पूरा देख लेना कि वंस देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे। दे वर हेल्दी, वे काफी ताकतवर थे, स्ट्रॉन्ग थे, एंड स्वस्थ थे। हेल्दी यानी स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। अब देखिए बट दे वर लेजी, लेकिन वो कैसे थे, आलसी थे। ही वर्कड डे एंड नाइट, कैसे थे, आलसी थे। दे नेवर वर्कड इन द फील्ड, वो कभी खेतों में काम नहीं करते थे। द फार्मर वॉज वेरी शेड, और इस बात से किसान बड़ा दुखी हुआ। ही वर्क डे एंड नाइट टू रन द फैमिली, और वो स्वयं परिवार को चलाने के लिए रात दिन मेहनत करता था। वंस द फार्मर फेल इन, एक बार क्या हुआ, किसान बीमार हो गया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। एंड देयर इज ए ट्रेजर इन आवर फील्ड, कि हमारे खेत में एक खजाना छुपा हुआ है। देयर इज ए ट्रेजर इन आवर फील्ड, हमारे खेत में एक खजाना है। बट आई कुडंट फाइंड इट, लेकिन मुझे वो मिल नहीं पाया, मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया। इफ यू डिग इट टुगेदर, यदि आप सारे एक साथ मिलकर के उसकी खुदाई कर लेते हो। एंड सेइंग दिस, ये कहते ही द फार्मर डाइड, और किसान की मृत्यु हो जाती है, किसान मर जाता है, किसान स्वर्गवासी हो जाता है। अब वो बच्चे आगे क्या करते हैं, पिताजी की बात का कैसे पालन करते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो खेत में जाते हैं, उसको खोदेंगे नहीं खोदेंगे, क्या करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आज आपका जो
जो 4-5 लाइंस 2 पैराग्राफ मैंने लिखे हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें मैंने जैसे फार्मर की मीनिंग बताई, किसान, विलेज की गांव, ऐसे ही हेल्थ यानी स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, लेजी यानी आलसी, नेवर यानी कभी नहीं, वर्क यानी काम किया, फील्ड यानी खेत, FIELD फील्ड यानी खेत, FAR फार्मर यानी किसान, सैड यानी दुखी, डे यानी दिन, नाइट यानी रात, रन यानी चलाने के लिए, फैमिली यानी परिवार, फेल यानी फेल यानी बीमार पड़ा, कोल्ड यानी बुलाया, सन्स यानी पुत्र, ट्रेजर यानी खजाना, फील्ड यानी खेत, और फाइंड यानी पता लगाना, डिग यानी खोदना, टुगेदर यानी साथ मिलकर के, सेइंग यानी कहना, और डाइड यानी मरना। ये सारे कुछ मीनिंग्स मैंने आपको वर्बली बताया है, इनको भी आप याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।